नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आ गए। इससे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना चुके हैं। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत इजी है। टोटल 12 टेंस हैं, इसमें से हम लोग आज पास्ट कंटिन्यूअस पे पहुंच गए। यानी प्रेजेंट का चार्ट है और ये 5-6वां ये टेंस है और हम लोगों को 6 ठे पढ़ना है। इसी तरह टेंस समाप्त करने के बाद हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS टेंस TENSA। देखिए, नाम से ही मालूम चल रहा है। लोग कहते हैं नाम से क्या मतलब, बहुत मतलब है। नाम से हम लोग बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, पास्ट में क्या होता है, भूतकाल यानी बीता हुआ। कंटिन्यूअस मीन्स जो जारी है यानी, और टेंस मीन्स काल यानी इससे क्या है, वो भूतकाल में बीते हुए समय। इसका हिंदी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं अपूर्ण यानी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। और भूतकाल में ये मत समझिएगा कि भूतों का समय हम भी जब पढ़ते थे तो भूतकाल पढ़ते थे तो खूब इस पर बहस क्या करते थे। चलिए ध्यान दीजिए। पहचान हम लोग जैसे सर्वप्रथम लिखते हैं, इसका भी पहचान जरूरी है ना। पहचान से ही ना मालूम चलेगा, कैसे पता चलेगा कि नहीं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। उसी तरह जिस हिंदी, और हिंदी हम लोग राष्ट्रीय भाषा है तो हिंदी से ही पकड़ में आएगा ना, डायरेक्ट इंग्लिश में तो पकड़ नहीं पाएंगे। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया समझिए ना, क्रिया मतलब जिसकी अधिकतर पहचान, जैसे मुख्य क्रिया का पहचान लास्ट में ना आता है, जैसे रोना, हंसना, खेलना, दौड़ना, चलना, रहना, बोलना। वहीं अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यही सब रहेगा लास्ट में। रहता है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे आदि रहता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब उसका पहचान के बाद इसी का बनाने का नियम, अभी सर्वप्रथम यही ना आएगा। पहचान कर लिए, कैसे बनाएंगे, तो बनाने के नियम इसमें भी उसी तरह है। सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट मतलब क्या, करता यानी क्या, जो काम को उस करता है उसे से कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद इसमें अब आ जाएगा आप लोगों का इज, आर, एम नहीं रहा था, रही थी ना, तो वाज, वेयर। इज, आर, एम तो उसमें आएगा ना, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा वो तो वाज, और नहीं तो वेयर, WERE यही रहेगा। अब प्लस मेन वर्ब में ING रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब हो जाएगा अदर। हिंदी चलेंगे इसका, तो कर्ता के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ये वाज वेयर जो है ना वो सहायक क्रिया है।
हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब HELPING वर्ब VERB। और ये मुख्य क्रिया है। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया में ING लगाया गया, क्यों? रहा रही के लिए। ऑब्जेक्ट माने कर्म होता है, कर्म, और ये अदर माने अन्य हो गया। तो यही है, इसी सूत्र पर हम लोग बनाएंगे। सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वो आज नहीं तो वे, अर्थात ठीक अंग्रेजी, और उसके बाद मेन वर्ब के ING ऑब्जेक्ट अदर रहेगा। अब आप लोगों को दिक्कत हो गया, ध्यान दीजिए यहां पर, या तो वाज कहाँ रहेगा? वेयर, WERE, यही दिक्कत है ना, है कि नहीं है? बिल्कुल होगा। देखिए जब कर्ता एक वचन हो तो सहायक क्रिया क्या लगेगा? वाज। बस एक आई के साथ बस रहता है वाज, यहां पर लिख दे रहे हैं, आई रहेगा ना, तो आई के साथ भी सहायक क्रिया क्या रहता है? वाज। और बाकी जो भी हैं सबके साथ रहेगा वेयर। आई को हटाकर कर्ता अगर एक वचन है तो वाज, और आई के साथ भी वाज। और यू हो, कर्ता यू हो, या वी हो, WEV हो, या दे हो, THEY, या बहुवचन कर्ता, या बहुवचन कर्ता, उसके साथ वेयर लगेगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से चलेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में चलिए देखिए, लिखिए, मैं बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं राम विद्यालय जा रहा था। पहचान तो हो गया, कड़ी पाई पहचान है ना। देखिए रहा था, रही थी, आ रहा है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो राम है तो राम लगाएंगे, क्योंकि कर्ता इसमें राम ही ना है, तो राम लगाएंगे। कर्ता के बाद देखिए इसमें या तो वाज या तो वेयर सहायक क्रिया लगेगा, था कहेंगे जी। तो राम सिंगल ही है ना, है, कर्ता एक वचन ना है, तो एक वचन है तो क्या लगेगा? वाज लग जाएगा। उसके बाद रहा यानी जा रहा, तो जाना का गो लिखिए, और उसके बाद गो के बाद मेन वर्ब में ING लगा दीजिए, गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? तो टू स्कूल, SCHOOL, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, हो गया। अब वही रहता तुम लोग हिंदी पढ़ाते हो, पढ़ा रहे थे ना जी, हाँ, लास्ट में थे आ गया। अब ध्यान दीजिए, तो तुम का अंग्रेजी हो जाएगा तुम या तुम लोग, दोनों अंग्रेजी क्या हो जाएगा? YOU। अब यू है तो सहायक क्रिया जो वाज वेयर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे, क्योंकि वी लिखा है ना। वेयर कहाँ लगेगा? जब यू रहेगा तभी लगेगा, वी रहेगा या दे रहेगा या बहुवचन रहेगा तो थे। अब कुल लग समझिए ना, वेयर मैंने थे। अब पढ़ाना, देखिए पढ़ाना में अंतर है, पढ़ा रहे हैं यानी कोई पढ़ा रहा है तो टीच हो जाएगा, TEACH, टीच हो गया। हम ING लगा देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। हिंदी का हिंदी हो जाएगा HINDI, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसे मैं आम तोड़ रही थी, देखिए तोड़ रही थी, तो मैं का क्या होता है? आई। उसके बाद सहायक क्रिया क्या रहेगा? थी का अंग्रेजी क्या होता है? वैसे थी का अंग्रेजी तो वाज होता है, आई के साथ वाज लगाते भी हैं, WAS, वाज। तोड़ना का प्लक होता है, PLUCK, ING, प्लकिंग हो जाएगी, रहा रही लगा है तो। और उसके बाद क्या तोड़ रही है? आम ऑब्जेक्ट है, तो MANGO,
इसमें क्या रहेगा, फुल स्टॉप। अदर अन्य नहीं दिया है ना, पेड़ पर नहीं दिया है तो अदर नहीं दिया है, यानी कि देखो कर्ता आई है, सहायक क्रिया यानी कि वाज वेयर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब प्लक है, माई नहीं लगा देंगे, रहा रही है तो प्लकिंग हो गया मैंगो। और निगेटिव जब चलेंगे, निगेटिव NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस, तो ध्यान दीजिए क्या होगा, निगेटिव होगा तो नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए हम इसी को निगेटिव बना रहे हैं, राम विद्यालय नहीं जा रहा था, राम विद्यालय नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था, तो देखिए तो निगेटिव हो गया, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। तो निगेटिव के बाद कुछ नहीं करना है, सहायक क्रिया के जस्ट बाद नॉट लगा दीजिए और कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे ये फार्मूला है ना, सब्जेक्ट सहायक क्रिया वाज वेयर प्लस मेन वर्ब, तो नहीं, इसी के बाद तुरंत नॉट लगा दीजिए, NOT नॉट, और उसके बाद अब मेन वर्ब ले चलिए, आराम से हो गया। यानी सहायक क्रिया जहां लगा रहे हैं वाज वेयर, उसी के जस्ट बाद नॉट लगाइए। जैसे देखिए राम है तो RAM राम, उसके बाद था राम सिंगल है तो क्या होगा, वाज हो जाएगा, एक वचन करता है, बहुवचन रहता है तो क्या लगते हैं, वेयर लिखते हैं, और उसी अब यहीं पर नॉट लगा देंगे, वाज के बाद तुरंत नॉट, NOT, अब कुछ भी चेंजिंग नहीं है। उसके बाद मेन वर्ब अपना रहेगा GOING गोइंग, टू स्कूल SCHOOL। जैसे हम कहते हैं इसी का निगेटिव बनाओ, तुम लोग हिंदी पढ़ा रहे थे तो इसका निगेटिव क्या होता है, तुम लोग हिंदी, यहाँ पर क्या हो जाता है, नहीं हो जाता, नहीं होता ना, नहीं, तुम लोग हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे, तो नहीं है तो क्या है, यू वेयर लिखे हैं ना, सहायक क्रिया ये वेयर, तो इसी के बाद लगा दीजिए नॉट, NOT। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं और कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, ये क्रिया जस्ट ज्यों का त्यों रहती है। अब वहीं पास्ट इंडिफिनिट जब पढ़ रहे थे तो जब निगेटिव चल रहा था तो देखते थे डिड नॉट लगाते थे और क्रिया क्या होता था, फर्स्ट फॉर्म हो जाता था, तो वो अलग टॉपिक था। लेकिन इसमें देखिए कोई चेंजिंग नहीं है, वेयर के बाद नॉट लगाइए और ज्यों का त्यों हो जा रहा है, सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब निगेटिव के बाद हम लोग इंट्रोगेटिव थोड़ा देख लें। इंट्रोगेटिव INTERROGATI भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, यानी प्रश्नवाचक लगेगा, कोई किसी से प्रश्न कर रहा है, इसे मिटा रहे हैं, इंट्रोगेटिव यहाँ पर समझा रहे हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी को देख और देखिए, मैं आम तोड़ रही थी, तो मैं आम यहाँ पर नहीं तोड़ रही थी अगर होगा तो यहाँ पर क्या लगा देते, आई वाज यहाँ पर लगा देते नॉट, NOT, तब नॉट लगा देते तो आई वाज नॉट प्लकिंग मैंगो, निगेटिव हो गया, और निगेटिव हो गया तो ये तो बिंदी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क होगा तब ना क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव देख रहे हैं हम लोग। निगेटिव इसका बहुत इजी है, जो सिंपल जान जाएगा ना, पॉजिटिव जान गया तो निगेटिव तो कोई नहीं चीज है, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगे निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में देखिए, जैसे क्या रेखा पत्र लिख रही थी, पत्र लिख रही थी, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब प्रश्न लगेगा, इसको पढ़ने से कोई किसी से प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे, क्या रेखा पत्र लिख रही थी, पत्र लिख रही थी, तो ध्यान देंगे, तो क्या है ना, तो क्या है तो व्हाट तो नहीं लिखते हैं, स्टार्टिंग में क्या रहता है तो बीच में क्या रहता है तब तो व्हाट लिखते हैं, स्टार्टिंग में क्या है, आई क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पर। तो यहीं पर रेखा को देखते हुए, तो रेखा सिंगल है तो सिंगल के लिए क्या रहता है, सहायक क्रिया वाज लगाते हैं, तो यहीं पर हो जाएगा वाज, और वाज होने के बाद बाकी सब सेम, रेखा REKHA रेखा, उसके बाद लिख, अब तो ठीक अंग्रेजी यहीं पर लिख दिए, तो ठीक अंग्रेजी दोबारा तो लिखेंगे नहीं, अब लिखना का राइट होता है WRITE, ING लगा देंगे, राइटिंग हो जाएगा। और उसको क्या लिख रही थी, पत्र, लेटर, TER लेटर, तो वाज रेखा राइटिंग लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना,
अनिवार्य होगा, लगाना पड़ता ही है, नहीं लगाएंगे तो गलत हो सकता है आप लोगों का सेंटेंस। पूरा सेंटेंस नहीं गलत होगा लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है ना, इसलिए। एक और देखिए, क्या वे लोग मंदिर जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे, तो देखिए क्वेश्चन मार्क हो गया। तो क्या है, तो वे लोग का अनुसार बहुत से लोग हैं ना, तो क्या लगेगा, वेयर, WERE, वेयर लगेगा। अब यहाँ पर क्या कहेंगे जी, क्योंकि कर्ता क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर दे, THEY, दे माने वे लोग हो गया। थे कहेंगे जी, तो यहाँ पर लिखी दी है स्टार्टिंग में, इसलिए जाना के GOING, गोइंग हो गया क्योंकि रहा रही लगा है। क्या जा रहे हैं, मंदिर, तो गोइंग टेम्पल, TEMPLE, समझ रहे हैं। तो ये तो प्रश्नवाचक वाक्य एक और होता है, जैसे हम बोलेंगे राम क्या खा रहा था। अब कहेंगे इसको भी उस तरह बना देंगे, नहीं बनाएंगे, इसमें क्या है ना, रीजन देना पड़ेगा। इसमें तो यस या नो से आंसर दे सकते हैं, इसमें यस या नो से दे सकते हैं, नहीं, बीच में क्या आया है, तो बीच में जब क्या आया तो इसी कहेंगे जी, फर्स्ट ही लिखेंगे व्हाट। अब व्हाट लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब राम को देखते हुए, तो हेल्पिंग वर्ब राम को देखते हुए एक ही राम है, तो क्या होगा, वाज। उसके बाद खाना नहीं, हेल्पिंग वर्ब लिख देना, उसके बाद कर्ता, तो कर्ता क्या है, राम, RAM, राम। और उसके बाद खाना क्या होता है, EATING, ईटिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका फार्मूला अलग बन जाएगा। फार्मूला इसका लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, WH वाला जो रहेगा ना, WH फैमिली वाला, व्हाई, व्हेन, कब, कहाँ वाला, वो पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, या तो वाज और नहीं तो वेयर। यही में दो ही हेल्पिंग वर्ब है, ये है WERE। कहाँ रहेगा वाज, कहाँ रहेगा वेयर, तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। जब एक वचन करता रहेगा तो वाज, जब बहुवचन करता रहेगा तो वेयर। तो कर्ता में अगर रहेगा यू, वी, दे, THEY, ये रहेगा कर्ता में बहुवचन, तो क्या लगेगा, वेयर, WERE, वेयर रहेगा। तो देखिए WH वाला लिख दिए फैमिली का, जैसे व्हाई, व्हेन, ये सब रहेगा, तो बीच में कहाँ, कब, कैसे। उसके बाद वाज वेयर रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज वेयर डिसाइड होगा उस टेंस में। और उसके बाद प्लस, सब्जेक्ट के बाद प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब में ING मत छोड़ना, ING इसके साथ हमेशा रहेगा क्योंकि रहा रही लगा है ना, इसलिए। और तब रहेगा ऑब्जेक्ट, और तब रहेगा अदर, तो ये हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव भी बहुत ईजी है। एक और देख लेंगे, लगे हाथ, WH फैमिली वाला देखेंगे। वह क्यों शहर में रह रही थी। अब ध्यान दीजिए, लास्ट में रहा था, रही थी, आ रहा है, तो कन्फर्म है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्यों, तो क्यों का लिख दीजिए व्हाई, WHY, WH फैमिली हो गया ना, व्हाई, इसे WH फैमिली से रिलेटेड बोलते हैं। उसके बाद सब वाज या तो वेयर, तो इसके अनुसार वह करता हुआ है, तो वह है तो क्या है, एक ही वचन है ना, तो क्या लगेगा यहाँ पर, वाज। और वह लड़का है कि लड़की है, तो CSHE। और उसके बाद क्या है, रहना, तो रहना क्या होता है, लिव, LIVE होता है, लेकिन ING करेंगे तो ई को ही क्या बना देते हैं, आई, तो LIVING, लिविंग। और उसके बाद में का क्या हो जाएगा, इन में से में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन द सिटी, SCT, इन द सिटी, CITY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी तो प्रश्न किया जा रहा है ना। तो इस तरह हम लोग सिंपल सेंटेंस भी देखे, निगेटिव सेंटेंस भी देखे, और प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग देखे। और निगेटिव में केवल वाज वेयर के बाद, जैसे राम खा रहा था, तो राम के अनुसार क्या लिखते थे, वाज ईटिंग। और जब निगेटिव करेंगे तो राम वाज नॉट ईटिंग, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस को समझेंगे।